Welcome back to my channel Branwa. Today's topic is classification of burn cases and its treatment. जलने से उसका जलने का जो केसेस है उसको क्लासिफाई की जाती है, किन किन जमातों में बांटा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट यानी इलाज कैसे करना है, इस विषय में इससे मुतल्लिक़ जो है हम लोग बात करेंगे। अमूमन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न केसेस ग्रेड वाइज एंड बॉडी ऑफ लेयर अफेक्टेड वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिग्री जो होता है वह बर्न इंजरी लोकलाइज टू द एपिडर्मिस। सेकेंड है सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न इंजरी टू द एपिडर्मिस सुपरफिशियल टू द पैपिलरी डर्मिस। एक्चुअली मैं बता दूं कि एपिडर्मिस, डर्मिस और एंडोडर्मिस स्किन के लेयर हैं, सबक्यूटेनियस भी स्किन के लेयर में शुमार होता है। उसके बाद गोश्त के लेयर्स हैं यानी मसल्स लेयर्स हैं और उसके बाद बोन्स हैं। तो ये जो डीप पेनिट्रेशन बर्न जो होगा उस हिसाब से कैटेगराइज किया है। द एरिया ऑफ सरफेस बर्न दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द दैट क्लासेस यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न केसेस। तो बर्न केसेस में फर्स्ट डिग्री बर्निंग में बर्न इंजरी लोकलाइज टू द एपिडर्मिस, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्निंग यानी बर्न इंजरी टू द एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल टू द पैपिलरी डर्मिस, एंड डीप सेकेंड डिग्री बर्निंग में आता है एपिडर्मिस और डीप अप टू रेटिकुलर डर्मिस तक। और थर्ड डिग्री बर्निंग जो उसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न इंजरी थ्रू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस अप टू द सबक्यूटेनियस फैट लेयर्स। एंड फोर्थ डिग्री बर्निंग में जो आता है वह है बर्न इंजरी थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट इनटू द अंडरलाइंग मसल्स एंड बोन, यानी सीवियर बोन जो है फोर्थ डिग्री बर्निंग होती है। फर्स्ट डिग्री बर्निंग जो है एक पिक्चर की सहायता से दिखाने की कोशिश की गई है ताकि आप उससे अच्छी तरह से समझ सकें। फर्स्ट डिग्री बर्निंग बर्न इंजरी लोकलाइज टू द एपिडर्मिस। Second degree superficial second degree burning burn injury to the epidermis and superficial to the papillary dermis। इसमें देखिए जिस तरह से ब्लिस्टर्स फॉर्म कर चुका है। डिग्री डीप सेकेंड डिग्री बर्निंग बर्न इंजुरी टू द एपिडर्मिस एंड डीप अप टू द रेटिकुलर डर्मिस। थर्ड डिग्री बर्निंग full thickness burn injury through the epidermis and dermis into the subcutaneous fat। Third degree burning, as you discussed with you, full thickness and burn injury through the epidermis and dermis subcutaneous fats layers, यानी subcutaneous layer fat layer भी। Fourth degree burning burn injury through the skin and subcutaneous fat into the underlying muscles and bone। Actually we are categorized in the पिक्चर के जरिए सहायता से आपको बताया गया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, उसके बाद फैट लेयर यानी सबक्यूटेनियस लेयर और मसल्स। To get that protection from knee, you need use a sunscreen that offers SPF 30 or high broad spectrum protection and water resistance as soon as the wound heals, being used and silicone seed जेल। सिलिकॉन सीड जेल के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से केलॉइड्स और बर्न स्कार्स जो है नहीं होते हैं, इससे गुरेज किया जा सकता है। उसके बाद द रूल ऑफ 9 इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द बर्न सरफेस एरिया इन द एडल्ट्स। इसके जरिए मालूम किया बताया जा सकता है कि जो पोस्टीरियर व्यू है और एंटीरियर व्यू से मुराद फ्रंट व्यू और बैक व्यू, जो WHO का रिकमेंडेड एक पोर्शन, सपोज अगर पैर और हाथ जल जाए और चेहरा जल जाए तो अराउंड 40.5% बर्निंग कहा जाएगा। हाथ का दोनों एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू और लेग का सिर्फ एंटीरियर व्यू और चेहरा, तो इस अप्रॉक्सीमेटली 40% एरिया बर्न कहला जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से चाइल्ड में भी द रूल ऑफ नाइन्स मेथड इज टू बर्न सरफेस एरिया इन द चिल्ड्रेन। एस्टिमेटिंग द बर्न सरफेस एरिया इन चाइल्ड्स ने बताया गया है हाइंड एंड लेग आर्म्स और हाथों में और पैरों में ABC करके बताया गया है द पोर्शन ऑफ एरिया अफेक्टेड देन परसेंटेज ऑफ द बर्न एरिया विल बी डिक्लेयर्ड। खास करके ख्याल रखें कि क्रॉस वेंटिलेशन अपने घरों में हमेशा रखें, खास करके रसोई घर यानी किचन हॉल में, जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन से क्या होगा, कम अगर आप कुकिंग गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब गैस जो है आपके किचन से बिल्कुल निकल जाएगा और इग्निशन यानी बर्न जब करेंगे, जलाने जाएंगे तो वो आग या धमाका या कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। एटलीस्ट कभी भी किचन खोलने के बाद 3 मिनट कम क्रॉस वेंटिलेशन करने के द्वारा उसके जो रूम का बदबू हो या गैसेस का LPG गैस का अगर गंध भी होगा तो निकल जाएगी। अगर लग भी जाता है तो शॉक टॉवल्स यानी वेटेड या भिंगा कर तौलिया के जरिया उस सिलेंडर्स को बुझाया जा सकता है एट वंस। WHO ने फर्स्ट एड वुंड्स का यानी बर्न इंजरी का फर्स्ट एड देने के लिए कहा है कि खास करके इफ द पेशेंट अराइव द हेल्थ फैसिलिटी विदाउट फर्स्ट एड हैव बीन गिवन दैट ड्रेन्स द burn thoroughly with the cool water to prevent the further damage and remove all burned clothing। मैंने अगर वो उसका जो पोर्शन जो हिस्सा आग से जला है उसको चाहिए कि वो हिस्सा को पानी से तर करे, ड्रेंच करे, यानी उससे जो है जो डिहाइड्रेशन की वजह से पानी जो लॉस हुआ, फ्लूइड जो लॉस हुआ वो जो रिकवर कर सके और फर्दर डैमेज से रोका जा सके। ठीक है। और इफ द बर्न्स एरिया इज लिमिटेड एंड इमर्स द स्किन इज कोल्ड वाटर फॉर 30 मिनट्स, उसको इमर्स करके रखना, डाल के रखना। मैंने मसलन अगर हाथ जल गए तो बाल्टी के अंदर 30 मिनट्स भिगा के रखना है और ताकि उसको दर्द से और ओडिमा यानी फूलने सूजन से बचाया जा सके। ओडिमा फूलेगा नहीं। इफ द एरिया ऑफ द बर्न इज लार्ज and after it has been doused with the cold water, apply the clean wrap about the burn area and hold the patient to prevent the systemic heat loss and hypothermia। हाइपोथर्मिया उसको कहते हैं कि सिस्टमिक हीट लॉस, जो आदमी व्यक्ति जल गया है और उसको हम लोगों ने जो ड्रेसिंग की है या फिर मसलन जो भी फर्स्ट एड दिया है, फर्स्ट एड देने के बाद ढकना ज़रूरी है। इसलिए ढकना ज़रूरी है कि उसका सिस्टमिक बॉडी हीट लॉस ना हो या फिर हाइपोथर्मिया ना हो, क्योंकि स्किन जो आउटर कवरिंग है वो बॉडी हीट को लॉस से बचाती है। तो ऑलरेडी स्किन जल चुकी है तो हाइपोथर्मिया होने का चांसेस हो सकता है। हाइपोथर्मिया इज़ ए पर्टिकुलर रिस्क इन यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों में ज़्यादा हाइपोथर्मिया होने के चांसेस देखा गया है। फर्स्ट 6 आवर फॉलोइंग द इंजरीज ए क्रिटिकल एंड ट्रांसफर द पेशेंट विद द सीवियर बर्न टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्द हो सके 6 घंटा बर्न केसेस के हिसाब से पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी होता है। इनिशियल ट्रीटमेंट जो है इसमें इनिशियली बर्न्स आर स्टेराइल एंड फोकस द ट्रीटमेंट ऑन स्पीडी हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जल्द से जल्द इलाज किया जाए और इन्फेक्शन से जिससे बच सके इस तरह से इकदाम उठाना चाहिए। इन ऑल केसेस एडमिनिस्टर द टिटेनस टॉक्साइड एज ए प्रोफाइलैक्सिस। टिटेनस टॉक्साइड देना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस से बचाया जा सके। और except in very small burns and debrides and all barely exercise the adherent necrotic dead tissue initially and debride all necrotic tissue over the first several days। पहले के 10 और 15 दिन कम से कम जो बर्न के जरिए स्किन जो जल गए यानी डेड सेल यानी नेक्रोटिक सेल्स जो है उसको जेंटली स्क्रब करके उसको निकालना है, डिब्राइड करना है। ठीक है, ताकि नया स्किन उभरे और इन्फेक्शन का कम चांसेस रहे। आफ्टर द डिब्राइडमेंट जेंटली क्लीन द बर्न्स विद द 0.25% क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन और 0.% सेट्रिमाइड सॉल्यूशन। ये डिब्राइड करने के बाद उसको चाहिए कि ये सैवलोन
0.1% या सेट्रिमाइड यानी डिटॉल, डिटॉल से एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करना ज़रूरी है। ख़ास करके आप हमेशा सैनिटाइज़र या कोई अल्कोहल बेस्ड से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज़ अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। Gently scrubbing with the all removable loose the necrotic tissue, apply a thin layer of antibiotic cream, silver sulfur diazine। ये WHO का रिकमेंडेशन है कि सिल्वर एक्स या सिल्वर सल्फर डाइजाइन एक थीन लेयर, सिंगल थीन लेयर जो है एंटीबायोटिक क्रीम है, उसको स्क्रबिंग, जेंटली स्क्रबिंग करने के बाद, वॉश करने के बाद उस क्रीम को लगाया जा सके। एंड ड्रेस द बर्न विद द पेट्रोलियम गॉज और ड्राई गॉज थिक इनफ टू प्रिवेंट द सीपेज टू द आउटर लेयर। चिपकने से बचाया जा सके। जो तो गॉज का इस्तेमाल ना करें, पैराफिन गॉज आती है, पैराफिन गॉज का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो बर्न लेयर है वो आउटर लेयर से सीपेज ना हो, माने चिपके नहीं। चिपकने के बाद फिर सूखेगा, सूखने के बाद वो फिर उखाड़ने में बड़ी तकलीफ़ होगी और फिर ब्लड आएगी, फिर कई महीनों लग जाएगा सूखने में। इसलिए पेट्रोलियम गैस यानी पैराफिन गैस, ब्रिटिश फार्माकोपिया ने पैराफिन गैस बनाई, तो इसके लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मॉडर्न टेक्निक में इस्तेमाल आता है। और कोशिश करें कि नॉर्मल सलाइन यानी सोडियम क्लोराइड 0.9% से वॉश करना ना भूलें, ताकि ये रिससिटेशन करता है, पानी जो फ्लूइड जो है लॉस हुआ है बर्न के दौरान वो कवर करता है। एक व्यक्ति है जिसने इस फायर इंसिडेंट का सामना किया, जिसमें 40% जो है उसका शरीर आघात हुआ। इसमें फेशियल रीजन, हैंड्स एंड दोनों हाथ और दोनों पैर। उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद फ़हीम अंसारी है और उन्होंने बहुत हिम्मत और अफजाई के साथ काम लिया और हिम्मत अफजाई का काम किया उन्होंने कि 3 और व्यक्तियों की जान बचाई। 3 और व्यक्तियों की जान बचाने में इनका भी 40% बर्न शामिल हो गया और ये आग की चपेट में आ गए। बहरहाल कहने का मकसद है कि इनकी जो ट्रीटमेंट है, जो 2nd डिग्री सुपरफिशियल बर्न विथ रिस्पेक्ट टू 40% जो उनका बर्न हुआ है, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, उसके मेडिकेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि फर्दर किसी इंफॉर्मेशंस गैदर्स के लिए इंफॉर्मेशंस शेयर करने के घर से, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ वेरी डेंजरस एंड दिस मेडिसिन शुड बी यूज अंडर द प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन और हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि इंजेक्शन टीटेनस टॉक्साइड 0.5 ml पर इंटरमस्कुलर IM स्टैट देना ज़रूरी है एज ए प्रोफाइलैक्सिस कंसर्न। सेफ्टम 500, सेफोरॉक्साइम 1 टैबलेट BD PC फॉर 5 days, टैबलेट लाइजोलिड वो आपको 600 mg जो कि 1 टैबलेट BD फॉर 5 days, थाइमोरल फॉर्ट 1 टैबलेट 1 TDS फॉर 5 days, Zerodol P 1 tablet BD for 5 days, tablet Pan 40 1 tablet BD AC for 5 days, and capsule Vita Max 1 capsule OD for 10 days, tablet Incidil L 10 mg 1 tablet for 5 days, Silverex cream 240 gram, apply locally, alternate deep dressing with the paraffin gauze, wash along with the 0.9% normal saline IV fluid. Injection tetanus toxoid 0.5 ml intermuscular stat, mandatory for prophylaxis. Ceftum 500, that cephalosporin group of antibiotic medicine, composition is cefuroxime, and 500 mg and acts as a broad spectrum antibiotic coverage के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। And Linezolid is an antibiotic which is used to treat the infection in the skin, soft tissue and deep muscles. It is used in a vancomycin resistance condition. Humoral fault, it is used to treat the swelling and pain after surgery and necrotic tissues and muscles injury with the swelling. Zerodol P contains the combination of aceclofenac and paracetamol, acts as an antipyretic, analgesic and anti-inflammatory. Pantoprazole
PAN 40 is manufactured by Alchem Laboratories and contains pantoprazole as the active pharmaceuticals ingredients. Pantoprazole belongs to a class of drugs called proton pump inhibitors. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के तौर पर काम करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है। एब्डोमिनल अपसेट को कंट्रोल करता है। विटामैक्स is a vitamin capsule. A vitamin capsule है। Vitamix is a medical food formulated for the dietary management and extra vitamin needs of individual with cystic fibrosis. It contains vitamin A, D, E and K in water miscible form. ये एक न्यूट्रिशनल और डाइटरी फॉर्म में विटामिन है जो कि ईजिली सॉलेबल है, मिसिबल इन फॉर्म है, जिसमें विटामिन ए, डी और ई, के ये ज़रूरी है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी जो फाइबर्स जो टिश्यूज़ डैमेज हुए उसके बनाने में सहायता करता है। यानी बर्न पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद चीज़ है। Tablets Incidil in cetirizine hydrochloride, Incidil 10 mg. Tablet is very effective and potent in medication to treat the allergic symptoms associated with the necrotic tissues. जब आपके बर्न टिश्यूज निकलते हैं या नए टिश्यूज बनते हैं तो एलर्जी यानी खारिश होता है या चुनचुनीपन आता है, तो ये चीज़ कंट्रोल करता है Incidil L. सिल्वर एक्स एज ए क्रीम वेरी यूजफुल फॉर बर्न्स के लिए बहुत ही WHO ने वेरी रिकमेंड किया है। इसके इस्तेमाल करने के लिए सिल्वर सल्फर डाइजाइन एंड क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एंड एलेंटोइन क्रीम इज मिक्स्ड इज़ ए वेरी गुड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इसकी रेट ऑफ रिकवरी जो है बहुत ही फास्ट है, इसलिए इस ब्रांड पे विश्वास है और इस कंपोजिशन पे विश्वास है। This paraffin gauze, it is a non-adherent, non-allergic gamma sterile dressing. It is soothing and enhance healing in burns, skin graft, skin loss and lacerated wounds को रिकवर करना, ये सारी चीज़ें, और जो ग्राफ्टिंग स्किन ग्राफ्टिंग में करना या कोई चिपक कर नहीं आना बहुत हेल्पफुल है पैराफिन एज ए मॉडर्न बर्न हीलिंग वुंड्स के लिए। मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न ट्रीटमेंट है। द इफेक्टिव फ्लूइड resuscitation is one of the cornerstone of the modern burn ट्रीटमेंट। सोडियम क्लोराइड 0.9% जो इस्तेमाल की जाती है वॉश करने की घर से, उसके बाद ही जो कुछ ड्रेसिंग होता है सिंगल लेयर ड्रेसिंग सिल्वर एक्स के ज़रिए उससे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड रिससिटेशन यानी जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हुए डिहाइड्रेशन के ज़रिया वो सारे जो है वो रिकवर करता है, बहुत हेल्पफुल है। लास्टली एंड लास्ट नॉट एट लीस्ट बर्न प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है कि हम इस बर्न प्रिवेंशन के ज़रिया हम आने वाले इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रोक सकते हैं और ये बहुत हद तक कवर किया है, बहुत हद तक हेल्पफुल है। तो मेरे भाई इसके बारे में अप्रोचेस दैट हैव बीन शोन टू लोअर बर्न रेट्स इंक्लूड स्मोक अलार्म्स, lowering hot water heater temperature, regulating the flammability of the clothing, especially children's sleepwear, designing and distributing safe cooking stoves and lamps. The publication also covers the advances in cares which can reduce the mortality, disability and suffering among those who are burned. इस तरह के इक़दामात से बहुत से बर्न केसेस कम हुए हैं। ओवरऑल WHO का एक सर्वे है जो 1,95,000 कम व बेस जो है इंसान मरते हैं हर साल बर्न केसेस के, मगर इससे रेट में कमी आई है इनके इक़दाम के उठाने से। स्मोक डिटेक्टर है और जितने भी इक़दाम और टीवीज़ है, जर्नल्स है, अवेयरनेस के वजह से हमारा भी ये वीडियो बनाने का वाहिद और मात्र एक वजह है कि अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि फर्दर ऐसा है, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत और हौसला और स्टैमिना सबसे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर फर्स्ट एड,
हर एक इकदाम जो है अवेयर होने की वजह से सब कुछ कम्युनिटिव एफर्ट होता है, तो आज चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर होती है। और जिस पेशेंट का मैंने नाम ली मोहम्मद फ़हीम अंसारी, जिन्होंने साबित करके दिखाया कि अपनी स्टेमिना और अपनी बलबूत दवा की ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी स्टेमिना और हौसला के साथ साथ रिकवर करके साबित किया कि इन प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिया जल्द से जल्द एक बर्न केसेस रिकवर हो सकता है। एक हार्टफुल थैंकफुल टू हिम, ए हार्टिएस्ट थैंकफुल टू हिम। और कोशिश है कि इस हमारे वीडियो से कि हर एक आदमी को इससे अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें, अगर ज़रूरत पड़े तो डिसलाइक भी करें, ताकि हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।